आज की सच्ची कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस और उसी का एक थाना लगता है लंका। दरअसल लंका थाना क्षेत्र का एक मदरबा के सामने घाट है। वहीं का जो गंगा के किनारे लगता है, वहां पर मिर्जापुर से घूमने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी होता है और उसकी पत्नी उपवासना होती है, वह आते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर भाजी रहती थी और बहन रहती थी। उपासना ने अपनी बहन को जब लगातार आवाज लगाई कि उषा दरवाजा खोलो, हम लोग मिर्जापुर से आए हैं, लेकिन कई बार दरवाजा पीटने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो अंदर से आवाज आती है कि मौसी जी यहाँ सब कुछ ठीक है, आप वापस अपने घर चले जाओ। जब कई बार यह रिक्वेस्ट की जाती है कि बेटा मैं तेरी मौसी हूं, दरवाजा खोल दे, हम बहुत दूर से आए हैं अपनी बहन को देखने के लिए, तो क्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। कहती है कि डॉक्टर ने किसी से भी मिलने से साफ साफ मना किया है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा। अब उपासना और साथ ही उसका जो पति धर्मेंद्र होता है, वह पास में ही एक घर था, वहां जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, हमने कई बार कोशिश भी की। कहते हैं कि दरवाजा बहुत कम खुलता है, आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप हमारे घर में आ सकते हैं। उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है। यह बात थी 7 नवंबर 2023 को। घर के अंदर आकर उनकी चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। साथ ही धर्मेंद्र और उपासना जब घर से निकलते हैं तो उन्हें अपना फोन नंबर देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई बात हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें फोन जरूर करना। यह दोनों जहां से चले जाते हैं। जाने के बाद 29 नवंबर 2023 को यह पड़ोसी फोन करके इसी मौसी और मौसा से कहते हैं कि दरवाजा 7 दिन से लगातार बंद है, आपको आना चाहिए। दरवाजा 7 दिन हो गए खुला ही नहीं है। इसके बाद धर्मेंद्र पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। 112 नंबर की पुलिस मौके पर आती है और लगभग 1 घंटे तक उस दरवाजे को पीटा जाता है। आवाज लगाई जाती है और अंदर से आवाज आ रही थी कि यहां से चले जाओ, डॉक्टर ने मना किया है किसी से भी बातचीत करने के लिए, किसी से भी मिलने के लिए। अब कंट्रोल रूम की पुलिस जो 112 नंबर की पुलिस होती है, 1 घंटा मेहनत करने के बाद सीधा लंका थाने जाती है। जाने के बाद जो एसएचओ होते हैं शिवाकांत मिश्रा, इनसे जाकर कहते हैं कि सर यहां पर कुछ ना कुछ तो बड़ा है, आपको चलना चाहिए। अब शिवाकांत मिश्रा एसएचओ जो होते हैं, वह अपनी टीम के साथ सीधा इस घर पर पहुंचते हैं। जाने से पहले आसपास के लोगों से बातचीत भी करते हैं। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 1 सप्ताह से यह दरवाजा खुला ही नहीं है। इस घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, 2 बेटियां हैं और एक उनकी मां है। अब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। जब नहीं खुलता है तो पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा टूटने के बाद सीधा आंगन की तरफ जाता है, लेकिन आंगन में जाने के लिए भी एक और दरवाजा था और उसमें भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब पुलिस ने मजबूरन दूसरे दरवाजे को भी तोड़ा, लेकिन इस बीच में वीडियोग्राफी हो रही थी। कुछ लोग फोन से भी वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग कमरे से भी वीडियो बना रहे थे, ताकि एक एक पल, एक एक दृश्य को कैमरा में कैद किया जा सके। दूसरा दरवाजा तोड़ा जाता है और दूसरे दरबार तोड़ने के बाद फिर घर के चारों तरफ देखा जाता है तो एक कमरा है, उस कमरे का भी ताला अंदर से लगा हुआ था। अब उन्होंने काफी कोशिश की, रिक्वेस्ट की कि दरवाजा तो खोलो, क्या बात है। अंदर से आवाज जरूर आ रही थी, बातचीत जरूर हो रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और लड़कियों जैसे जैसे दरवाजे को तोड़ा जा रहा था तो रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि ऐसा मत करो, दरवाजा मत खोलो, मां जाग जाएगी। और जब तीसरा दरवाजा तोड़ते हैं तब अंदर 2 लड़कियां, एक लड़की का नाम होता है पल्लवी त्रिपाठी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उसकी छोटी बहन होती है वैश्विक त्रिपाठी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। कंबल है, कंबल के अंदर एक कंकाल है और कंकाल को उसको चिपककर, उसको पकड़कर दोनों बहनें बहुत कस के लेटी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे थे यह सब है क्या। तब जब उस कंबल को हटाया जाता है, उसे हटाने के बाद उन दोनों लड़कियों को पकड़ा जाता है। तब लड़कियों ने जोर जोर से चिखना शुरू कर दिया, हमारी मां है,
हमारी माँ को आराम से सोने दो, इन्हें परेशान मत करो। डॉक्टर ने इनसे बातचीत करने के लिए, किसी को भी मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। अब कंकाल में शरीर का कोई हिस्सा था ही नहीं, मांस खत्म हो चुका था। उस कंकाल के साथ ही दोनों बहनें कर क्या रही थी, यही अपने आप में एक सवाल था। पुलिस भी यही सवाल जानना चाहती थी। आसपास के जितने लोग थे उनका भी जमघट लग जाता है। अब रिश्तेदारों का भी यहां पर आना शुरू हो जाता है। दोनों लड़कियों को 29 नवंबर 2023 को ले जाकर किसी मनोज चिकित्सा के पास लेकर जाते हैं। उस कंकाल को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस ने पूछा कि आखिरकार मामला क्या है। तब दोनों बहनों ने कुछ हकीकत बतानी शुरू की। दरअसल इनका जो परिवार है, जो इनकी लड़की के नाना है, जिनका नाम रामकृष्ण है, जो कि बेलथरा रोड बलिया के रहने वाले हैं, वहां का एक गांव है फूलपुर। दरअसल इन्होंने अपनी बेटी, जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है, इसका नाम उषा त्रिपाठी होता है, उस उषा त्रिपाठी की शादी की थी देवेश्वर त्रिपाठी से, जो कि बलिया के ही एक गांव अकोफ गांव है, वहां के रहने वाले होते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस लड़की यानी कि बच्चियों की लड़कियों के नाना ने करीब 22 साल पहले बनारस के लंका थाने के पास एक जगह है, गंगा के किनारे पर मदरपा सामने घाट, वहां पर एक मकान खरीदा था। और उनकी जिंदगी जब ठीक ठाक चल रही थी, पति से कुछ नाराज भी होती है, लगभग 6 साल पहले, तब यह उषा अपनी दोनों बेटियों के साथ यहां पर रहना शुरू कर देती है, बनारस के सामने घाट के पास, जो उनका अपना घर होता है। लेकिन नई कॉलोनी थी, आसपास में कुछ ज्यादा घर नहीं थे, और 2 साल से अपने पति से बिल्कुल पूरी तरह से संबंध खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब यह मां अपनी बेटियों के जीवन भरण पोषण के लिए एक श्रृंगार की कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती है। लेकिन दुकान धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच जाती है, क्योंकि जो यह उषा त्रिपाठी होते हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगती है और यह बहुत ज्यादा बीमार होने लगती है। बड़ी बेटी को उन्होंने एमकॉम कराया था, छोटी बेटी हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई रुक जाती है, क्योंकि परिवार की स्थिति अब ऐसी थी नहीं और ऐसी वक्त गुजर रहा था। 8 दिसंबर 2022 को उषा त्रिपाठी की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। वह अपनी बेटियों को लगातार समझाती थी कि घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मां बीमार हो रही थी, बेटियां अब घर के अंदर कैद होने लगते हैं। उन्हें जब 8 दिसंबर 2022 को उसकी मां उषा त्रिपाठी की मौत हो जाती है, तो इन्होंने इस बात की सूचना ना तो आसपास के लोगों को दी, ना ही किसी रिश्तेदार को दी, नहीं किसी को बताया कि आखिरकार क्या मामला है, क्या नहीं, और पूरी तरह से इस तरह से मामला खत्म हो जाता है। और दोनों बहनें अब अपनी मां के साथ रहने लगते हैं, क्योंकि पास में ही गंगा बह रही है, गंगा से पानी लाती है। पानी लाने के बाद अपनी मां को नहलाती थी, साफ करते थे। कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद यह जो लाश होता है, उषा त्रिपाठी का सड़ने लगता है, इसमें से दुर्गंध आने लगती है। अभी दुर्गंध किसी और को ना पता चल जाए, इसलिए इन दोनों बहनों ने घर में अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाना शुरू कर देती हैं। खाना छत पर बनाती थी, वही खाती थी, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो उस लाश में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। कीड़े पूरे घर में रेंग रहे थे, चलते थे। तभी दोनों बहनें इन कीड़ों को उठाती थी और घर से बाहर दूर फेंक दिया करती थीं, ताकि इनका असर, इनका प्रकोप थोड़ा काम हो। लेकिन लाश भी उसे कब तक रोकने की कोशिश करते। आसपास जो घर थे, आसपास के जो लोग रहते थे, पुलिस की जांच में यह पता चला है कि उन्होंने यह समझा कि कहीं कोई जानवर मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी लाश सड़ रही है, खराब हो रही है। और यह ऐसी धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। घर में जो जमा पूंजी थी, जो पैसे से वह खर्च होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह करें तो क्या करें। प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत जो भी राशन पानी मिलता था, उससे खर्चे चलाते थे, और उसके बाद जो अपने खुद की ज्वेलरी होती थी, खुद की जेवरात होते थे, वह बेचे, उससे अपना घर का खर्चा चलाना शुरू किया। दोनों बहनें पूरे घर का ताला लगाकर घर से बाहर बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती थीं। वह भी कभी कभार घर से निकलती थी, या फिर वह छत पर ज्यादातर रहती थी। इसी तरह से पड़ोसियों से भी कभी कई बार राशन मिला, और जब भी घर से बाहर निकलती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई भीख मांगने वाला है, तो कोई इन्हें राशन पानी दे दिया करता था, कोई इन्हें खाने का सामान दे दिया करता था। 8 दिसंबर 2022 को उनकी मां की मौत होती है।
29 नवंबर 2023 को इस बात का पता चलता है कि महिला की तो 1 साल पहले करीब मौत हो चुकी है और तब से लेकर इस लाश के साथ ऐसे ही रहती थी। उसे हर दिन किसी गंगाजल से छिड़काव करती थी, साफ सफाई करती थी ताकि उसकी दुर्गंध उसके बाद वो कम हो सके, और यह चाहते थे कि यह जिंदगी, यह लाइफ ऐसे ही चलते रहे। लेकिन अचानक से एक दिन, लेकिन 7 नवंबर 2022 को जब मौसी इनसे मिलने के लिए आते हैं, और मिलने के बाद क्योंकि मिलने की कोशिश कर रहे थे, जब मिलते नहीं है, पड़ोसी से कह के जाते हैं। पड़ोसी ने 7 दिन के बाद बताया कि दरवाजा बंद है। यानी कि 29 तारीख को फिर पुलिस आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जब यह घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों सगी बेटियों ने आखिरकार अपनी मां की लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं होने दिया। क्या यह प्यार था या फिजिकल बीमारी थी? परेशान थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या यह सामान्य मौत हुई है या फिर इनको मारा गया है या कोई और वजह है? लेकिन जैसे जैसे यह जानकारी बाहर निकाल कर आई है, तो लोगों को वाकई बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि आखिरकार किसी लाश के साथ कोई 1 साल तक कैसे रह सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।